23 लाख लोगों के मन में है कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों, तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। थैंक यू सर। मैं अनिरुद्ध हूँ, दैनिक भास्कर से। सर हाँ सर, मैं दैनिक भास्कर से अनिरुद्ध हूँ। सर, ये जिस तरह का एग्ज़ाम है नीट का, ये एक तरह का सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन का है, तो क्या इसमें ग्रेस सिस्टम लागू करना ठीक था? नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो क्वेश्चन के गलत विकल्प के चुने जाने या वो सही 2 विकल्प होने के चलते कितने बच्चों को एग्जैक्ट नंबर दिए गए वो, और दूसरा कि जो टाइम लैप्स की वजह से जो आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, वो कितने ग्रेस मार्क्स हैं और वो कितने बच्चों को एक्चुअली में मिले हैं, जिससे कि 6 तो टॉपर में पहुंच गए? देखो, मैं फिर से आपको बताऊं कि जो ये एक एनटीए का और जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी हैं, सभी जो है हम तो आंसर की चैलेंज करते हैं, तो बच्चों से पता चलता है कि उनका फीडबैक और वो डिटेल में देते हैं कि ये विकल्प के बजाय ये विकल्प भी हो सकता है या ये होना चाहिए। और बाकी भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो उसके बेसिस पे ये हर साल एक सेट प्रक्रिया है। हम जेई में भी करते हैं, पिछले साल नीट में भी किए थे, और इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज़ द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे, तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है, उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है, उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपके। सर, ये जो मैं जो पूछना चाह रहा था कि ये कंपनसेशन मार्क्स कितने से कितने दिए गए हैं इन बच्चों को, मतलब वो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? जैसे क्वेश्चन के वाले पर ग्रेस मार्क्स 5 था, क्वेश्चन वाले पर सबका अलग रहता है। तो वो रेंज कितना है? रेंज मैं आपको बता दूंगा, मतलब बट ये जो है हर बच्चे का जो है एक अलग, उस पर उनकी जो आंसरिंग एफिशिएंसी है ये है, तो इसका जो है सबका एक अलग अलग वो है, इसका सिस्टम जो है, जो कोर्ट के ऑर्डर्स में है कि मतलब उसकी आंसरिंग एफिशिएंसी कितनी है, ये कितना है, तो सबका जो ग्रेस मार्क्स है वो अलग होता है। इसी तरह से जो आपने क्लेट की बात की है, क्लेट का जो वो मतलब फॉर्मूला अपनाया गया, तो वो एक ऑनलाइन एग्जाम है और ये एक ऑफलाइन एग्जाम था जिसमें लिखित में केवल डॉट बनाना था। तो उस वाले सिस्टम को ऑफलाइन के लिए कैसे अपना लिया गया? पैटर्न एक है, पैटर्न मतलब टाइम लॉस का है, कॉन्सेप्ट टाइम लॉस का है, तो उसके आधार पे बनाया गया। और फिर जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो है इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो पूरा इसको देखेगी कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन करेगी। थैंक यू। तो क्या रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करेंगे री एग्जाम करके? देखो, इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है।
तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे. Just a minute, one by one, please. आप अपना सवाल लें, नाम बताएं. Sir, can you please elaborate on the mandate of this committee you have now formed, what all this committee will look into? So this committee will look into the issue of this compensatory marks, which has been recommended by the Grievance Redressal Committee. So this committee's mandate is limited to look into the issues of the candidates who have lost the time. तो रफली 1600 बच्चों का एंड 6 सेंटर्स का जो इशू है उसी तक ही लिमिट है, एंड बाकी एग्ज़ाम में कहीं कोई वो नहीं है. एंड this there is no the problem is not disproportionate, and what we have like seen it out of proportion. So this is limited to this 1600 candidates and 6 centers. Can I please have your name and organization? Sir, there are complaints after this. Whatever complaints we have received till the declaration of results, so this committee will look into the grievances of those candidates. We have CCTV and all the details. तो हाँ, तो एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट. जो उनका इशू था कि जो दूसरे कैंडिडेट्स के भी वो होंगे, उनके लिए हमारे पास सेंटर की रिपोर्ट, CCTV फुटेज, वी विल लुक ऑल दीज थिंग्स. ठीक है Sir, is there any other option to send more complaints, like or the at present the previous complaints will be only validating? See, that is like whosoever has complained, they have already communicated. There should not be afterthought of that. CCTV, we have the records also. Thank you. Just सर बिहार और बहादुरगढ़ इसको शुरू से हम कवर कर रहे हैं जी मीडिया में भी, तो सर इन दोनों पे अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चलती है, आपकी भी बातचीत हुई होगी कि किस तरह की चीजें इन्वेस्टिगेशन में आई हैं, और वो बहादुरगढ़ के सर वो 2 चमत्कारी सेंटर जिसमें काफी सारे टॉपर आए हैं उनको लेकर मैंने बताया बहादुरगढ़ सेंटर भी 6 सेंटर में से एक है. दो नहीं, एक ही सेंटर है बहादुरगढ़ का. हाँ, तो एक ही सेंटर है, वो जो ये कमेटी रिविजिट करेगी उसमें आ जाता है. और जो दूसरी हम लोगों ने भी काफ़ी सारी FIRs कराई थी पूरे कंट्री में, कई सारे राज्यों की पुलिस ने भी FIR की थी. तो जिन राज्यों की हैं हम उनको इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग. நீட் தேர்வில் மோசடி நடந்ததாக எழுந்த புகார் குறித்து மத்திய அரசு தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதனை நேரலையில் பார்த்தோம். விவரங்களை பின்வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம்.